इसका मतलब है कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि ना तो इसका स्कीमेटिक है और सब बोर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिख रहा जंपर आपको? देखिए, मतलब उस 3 पिन को उसने क्या किया था, उसके नीचे शॉर्ट कर दिया था, ताकि अगर किसी के पास जाता भी है तो उससे ये चीज़ें रिकवर ना हो पाएँ। तो हाँ। इसके मतलब इसमें चार्जिंग वगैरह आपने कुछ बनाने की कोशिश किया नहीं? सर कोशिश करी थी, मेरे से पहले ही किसी ने ज़्यादा कोशिश कर रखी है इसके चार्जिंग सेक्शन में। जी जी, पूरा छेड़ रखा पहले से पूरी तरह, ओपी सब बाईपास कर रखे हैं। हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे पास एक फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग A52 5G, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ओवर टेम्परेचर की और मॉइस्चर की। तो पहले एक बार हम सर से इसके बारे में पूछेंगे कि उनको हैंडसेट किस कंडीशन में मिला और उन्होंने अभी तक इसमें क्या क्या किया हुआ है। तो सर थोड़ा सा बताइए कि अपने ये हैंडसेट आपको किस कंडीशन में मिला? सर ये फ़ोन मेरे को कस्टमर दे के गया था सर। जी जी, तो मैंने इसको देखा तो उसमें ना काफ़ी छेड़ रखा था उसने जी, पत्ते वगैरह। इसमें चार्जिंग पे लगाने पे सिर्फ ओनली टेम्परेचर का एरर आ रहा था। जी जी, बैटरी इसकी बिल्कुल लो थी। जी जी, कस्टमर पहले ऑलरेडी कहीं से दिखा के आया हुआ था 2-3 शॉपों पे। जी जी, तो ये कहीं पे भी नहीं बना। लास्ट में आके उसने मेरे पास दिया तो मैंने इसमें देखा कुछ भी नहीं आ रहा था इसमें, मतलब चार्जिंग पे लगाने पे सिर्फ ओनली सिंबल आ रहा था। तो मैंने इसकी बैटरी बूस्टिंग करी, पत्ते भी चेंज करके देखे, प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्व नहीं हुई। जी। तो हाँ, इसके मतलब इसमें चार्जिंग वगैरह आपने कुछ बनाने की कोशिश किया नहीं? सर कोशिश करी थी, मेरे से पहले ही किसी ने ज़्यादा कोशिश कर रखी है इसके चार्जिंग सेक्शन में। जी जी, पूरा छेड़ रखा पहले से पूरी तरह, ओपी सब बाईपास कर रखे हैं इसमें। मैंने खूब कोशिश करी, नहीं हुआ। चलिए, तो जैसे कि अभी आपकी क्लास हुई है और ऑलरेडी आपने थर्मल के बारे में पढ़ा भी है। हाँ जी, हाँ जी। थर्मल की मैंने आपको क्लास भी दी और उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया कि आप इसमें क्या चाहते हो कि आप इसको बनाओगे। सर बना तो मैं भी देता, पर मेरा कस्टमर टाइम नहीं दे रहे, काफ़ी 1 महीने से प्रॉब्लम है कस्टमर। जी जी, क्योंकि ये काफ़ी दुकानों पे चली गई, अभी तक हुआ नहीं है कहीं पे भी सही, तो कस्टमर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। तो आप कहने का मतलब क्या है, इसको मुझे बनाना पड़ेगा? हाँ जी सर। चलिए, तो पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ इसमें प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जब हम इसके अंदर चार्जिंग केबल इनपुट करते हैं, ये देखिए, चार्जिंग केबल इनपुट करने के बाद कुछ इस टाइप से मॉइस्चर का मैसेज आता है यहाँ पर, और ये कंटिन्यू जो है वो वाइब्रेट करता है। और इसको हटाने के बाद हमको इसको ओके करना होता है। और सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवर टेम्परेचर का, डिवाइस ओवर हीटेड का भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और इसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर इसकी सेटिंग वगैरह ओपन करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम सेटिंग वगैरह कुछ भी ओपन करते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है सेटिंग का, और यहाँ पर आ रहा है ओवर हीटेड के कारण ये फ़ोन हमारा ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका स्कीमेटिक नहीं है। इसमें थर्मल कहाँ लगा हुआ है, सब बोर्ड पे लगा हुआ है, मेन बोर्ड पे लगा हुआ है, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो या जिस हैंडसेट का आपके पास स्कीमेटिक है उसी हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका IQ लेवल बेटर है और स्कीमेटिक के बारे में आपको नॉलेज है और आपने डीप नॉलेज अगर गेन किया है, तो आप किसी भी चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं, ओवर टेम्परेचर की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो सर्किट है वो सभी से मिलती जुलती रिलेटेड होती है। तो उसको भी आप डायग्नोस करके स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। बट आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि थर्मल कहाँ लगा हुआ होता है, थर्मल में कैसे आप डिसीजन लेंगे कि यहाँ पर थर्मल लगा था, रजिस्टर लगा हुआ था, उसकी सर्किट कैसे होती है, डिवाइडर, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं विदाउट स्कीमेटिक के। आपको स्कीमेटिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज इसको हम रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एरर है मॉइस्चर का, हम इसको क्लियर करेंगे। हो सकता है इसको क्लियर करने के बाद हमारा ओवर टेम्परेचर का भी मैसेज चला जाए। अगर नहीं जाता है तो उसके बाद फिर हम ओवर टेम्परेचर का मैसेज भी रिपेयर करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं इसके लिए वीडियो में बने रहिए और हम इसको लाइव देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम फ़ोन को पूरी तरीके से आई स्कैन कर लेंगे, क्योंकि आई स्कैन करना आपको मस्ट है। कोई कंपोनेंट आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए और कहीं से भी आपका कोई फ्लक्स वगैरह फटा हुआ नहीं होना चाहिए या कनेक्टर डैमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से कोई एक कंपोनेंट यहाँ पर मिस है। अभी सिर्फ हम केवल आई स्कैन करेंगे, इसको नोट नहीं करना, आप लोगों को माइंड में ऐड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आई स्कैन कर लेना है, क्योंकि कोई कंपोनेंट आपका मिस है। हो सकता है कि सामने वाले ने जो थर्मल था उस थर्मल को रिमूव कर दिया हो, जिसके कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये आपको पहले स्कैन कर लेना है। और फ़ोन की बात करें तो फ़ोन आपका PM लगा हुआ है, तो ये कॉलकम डिवाइस है आपका, ठीक है। ये कॉलकम डिवाइस है, एक्साइनोस नहीं है।
तो यहाँ पर तो अभी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर गुड है, सिर्फ ओनली फॉर केवल एक इस कंपोनेंट को छोड़कर यहाँ पर, जो कि इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कैप लगा था, तो यहाँ पर सिर्फ एक कैप होना चाहिए, इससे कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट जो मॉइस्चर का प्रॉब्लम आ रहा था उसको हम क्लियर करेंगे, यहाँ से जो भी मॉइस्चर का इशू आ रहा था। तो भैया इसकी आपने चार्जिंग पिन चेंज की है नहीं की है? फ्लैश चेंज करके देखा तो था। चार्जिंग पिन ये ऐसे ही ऐसा चेंज आई है पिन। अच्छा, मतलब ये किसी ने पहले से चेंज की हुई थी। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कनेक्टर तो हमारा गुड कंडीशन में है, यहाँ पर ऑलरेडी किसी ने सीसी चेंज किया हुआ है। और अपोजिट साइड में यहाँ पर देखते हैं तो कुछ कंपोनेंट यहाँ से मुझे मिसिंग लग रहे हैं, देख सकते हैं आप, कुछ कंपोनेंट यहाँ से मिसिंग टाइप में दिख रहे हैं यहाँ पर, और कुछ कंपोनेंट यहाँ से भी मिसिंग है। लेकिन इसका कोई खास इशू नहीं होना चाहिए, इस कंपोनेंट से कोई खास इशू नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि चार्जिंग लगाने पर वहाँ पर आपका चार्जिंग का डिटेक्शन हो रहा है। तो पहले तो आपको इसको क्लियर कर लेना है, इन पिनों को, ठीक है। तो जैसे आपने सी टाइप के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन ली थी, सी टाइप के बारे में पहले आपने पढ़ा था, तो फर्स्ट आपको इसको चेक कर लेना है, इस जैक को चेक कर लेना है कि जो 5.2 वोल्टेज आपके इनपुट हो रहे हैं वो प्रॉपर इनपुट हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम जो आ रही है पहले जैक से आ रही है, और ये मुझे लग रहा है कि जैक भी प्रॉपर अंदर नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैक के कुछ पॉइंट भी इसके अंदर टूटे पड़े हुए हैं, तो इसको भी बाहर निकाल देंगे पहले, क्योंकि वहाँ पर वो लिक्विड की एंट्री बता रहा है, तो इसके कारण भी इशू हो सकता है। ये देखिए, ये प्लास्टिक का थोड़ा सा टुकड़ा था, उसके साथ में इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो मॉइस्चर पानी की एंट्री बता रहा था, जिसके कारण से ये इशू क्रिएट हो रहा है। और इस थिनर को प्रॉपर तरीके से यहाँ से हम सुखा लेंगे। अब एक बार क्या करेंगे, इसको पहले एक बार सेट में हैंडसेट में लगा के देखेंगे, हो सकता है कि इससे हमारी जो मॉइस्चर की प्रॉब्लम थी वो चली जानी चाहिए। अगर मॉइस्चर का इशू है इसमें तो क्लीन करने के बाद इसको निकल जाना चाहिए यहाँ से। देखिए सर, अभी यहाँ पर क्लीन करने के बाद यहाँ पर भी अभी लिक्विड की जो एंट्री है वो यहाँ पर शो हो रही है। ओके। हाँ, जैक को हमने प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैक को क्लीन करने के बाद भी अभी यहाँ पर जो मॉइस्चर की एंट्री है वो कंटिन्यू बनी हुई है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम ऊपर अपर बोर्ड से आ रही है पहली कंडीशंस, या नीचे लोअर बोर्ड से आ रही है। अब पहले ये जजमेंट लेना है, पहले क्लियर तो हो जाए कि हमको काम कहाँ करना है, अप साइड या डाउन साइड। तो उसके लिए पहले हम यहाँ से पत्ता रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पत्ता रिमूव कर देंगे, मतलब यहाँ से करेंगे तो डिस्प्ले भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हम यहाँ से पत्ता रिमूव कर देंगे, यहाँ से सर हमने पत्ता को रिमूव कर दिया यहाँ से। अभी इसको रिमूव करने के बाद हम देखेंगे क्या कंडीशन है। जैसे हमने पत्ते को रिमूव किया, यहाँ से जो लिक्विड की एंट्री थी वो निकल गई है। यहाँ पर जो वाटर का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा था वो निकल गया। मतलब दैट मीन प्रॉब्लम आपकी इसमें है। यहाँ पर प्रॉब्लम फ्लक्स के अंदर भी नहीं है, पत्ते के अंदर भी नहीं है, जो प्रॉब्लम है इसके अंदर है। तो या तो हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, या हो सकता है यहाँ पर जो इसके कंपोनेंट निकले हैं उससे भी कोई इशू हो। लेकिन जो सी टाइप मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसके रिकॉर्डिंग उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये जैक चेंज करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बार हम जैक को टेस्ट कर लेंगे सप्लाई के लिए। अभी देखिए, अभी प्रॉपर तरीके से इनपुट भी हो रहा है और मल्टीमीटर भी डायोड मोड में है, इसको हम वोल्टेज मोड में कर लेंगे।
टेस्टिंग करने पे जैसे कि आप जानते हैं, ये जो हमारी यहाँ पर जो पिन दिख रही है आपको इस साइड में, यहाँ पर ये पिन कौन सी होनी चाहिए आपकी, ये ग्राउंड। देखिए ये पिन आपकी ग्राउंड है और ये पिन आपकी प्लस की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस पे 5.1 मतलब 2 वोल्टेज की अप्रोक्स आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। और इस साइड भी ये पिन हमारी माइनस की होनी चाहिए और ये प्लस की। मतलब इनपुट सप्लाई की बात करें तो दोनों में ही इनपुट सप्लाई आ रही हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में ही। अब इसके साथ साथ हम CC1 को भी देख लेंगे, क्योंकि CC1 भी आना मस्ट है, ठीक है, CC1 भी आना मस्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपकी प्लस के बाद क्या होता है, CC1, ठीक है। तो यहाँ पर CC1 पे भी अप्रोक्स आ रहा है और अदर पे भी चेक कर लेंगे, DPDM पे भी, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज आपके फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। यहाँ पर भी ये भी गुड है, यहाँ पर ये भी गुड है और ये लाइन भी गुड है। देखिए ये लाइन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। हाँ सर, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर, इसकी बात करें तो यहाँ पर आ रहे हैं 5.1 वोल्टेज, जो कि नहीं आने चाहिए। यहाँ पर भी नहीं आने चाहिए और यहाँ पर भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्लस की पिन है दोनों यहाँ पर है, प्लस की पिन यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों पे यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर और इस पिन के ऊपर, इन दोनों पिन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि CC1 जो है आपका वो वन साइड से काम करेगा। जब हम जैक को चेंज करेंगे तो अपोजिट साइड से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ से आना चाहिए, एक तरफ से नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भी 5 वोल्टेज है, यहाँ पर भी 5 वोल्टेज है, यहाँ पर भी 5 वोल्टेज है। तो आई थिंक ये जो चार्जिंग पिन लगी है इसको लगाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मुझे लग रहा हो सकता है कि जिन्होंने लगाया है इसके नीचे सोल्डर हो। तो एक बार इसको हम डायोड मोड में कूल टेस्टिंग में भी चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए जैसे आपको पता है, ये पहली पिन कौन सी है, दोनों कौन सी होनी चाहिए, ग्राउंड। उसके बाद ये दोनों फास्ट डाटा ट्रांसफरिंग के लिए और ये प्लस की, ठीक है। तो इसके साथ इसी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी जा रही है इसकी, ठीक है, ये पिन इसकी ओके है। उसके साथ इसकी भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है यहाँ पर, और इस पिन की भी शो कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा था ना CC1 CC2 का, तो देखिए यहाँ पर बीप नहीं हो रहा है, इस पिन के साथ आपका कनेक्टर बीप नहीं कर रहा है। ये प्लस है, इसके साथ बीप आ रहा है, ये प्लस है, इसके साथ बीप आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो CC1 पे हमारी सप्लाई आ रही थी, यहाँ बीप नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बीच में उसके बीच में 56 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 56 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, जिसके कारण से ये बीप नहीं करेगा, ठीक है। और ये आपका डाटा केबल के अंदर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस पिन के साथ बीप आ रहा है। दैट मीन इसकी जो पिनें हैं वो अंदर से नीचे से, इस कनेक्टर के नीचे से यहाँ पर शॉर्ट हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। हम इसको निकाल के दोबारा फिर से लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक बार रिसोल्ड कर देंगे। रिसोल्ड हम आयरन की मदद से कर देंगे इसको, क्योंकि नीचे जैक लगाने पे अगर थोड़ा सा भी इशू होगा, वहाँ पर मॉइस्चर होगा, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, देखिए इसके अंदर यहाँ पर आई थिंक, मुझे लग रहा हो सकता है हमने गलत देखा हो, लेकिन ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या किया है, ये देखिए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दुकानदार ने क्या किया हुआ है इसके अंदर, ताकि ये फ़ोन कहीं रिकवर ना हो पाए। ये फ़ोन कहीं रिकवर नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया है, ये जानबूझकर वहाँ पर जंपर अप्लाई किया था। देखिए ये वहाँ पर जंपर अप्लाई किया हुआ था उस तीनों पिन के साथ। दिखा जंपर आपको, देखिए मतलब उस 3 पिन को उसने क्या किया था, उसके नीचे शॉर्ट कर दिया था, ताकि अगर किसी के पास जाता भी है तो उससे ये चीज़ें रिकवर ना हो पाए।
ठीक है, ये दिक्कत थी। और इसके कारण या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बाई मिस्टेक हो, या हो सकता है कि ऐसा ना किया हो उसने, उससे गलती से हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है उससे गलती से हो गया हो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जो कंडीशन है वो इस वायर के शॉर्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, एक बार चेक कर लेंगे फिर से। तो जब भी आप चेक करेंगे तो स्टार्टिंग से आपको चलना है, अगर सिस्टम समझ में ना आए। देखिए यहाँ पर अभी ओके है, ये भी ओके है। अब देखिए इसके साथ जो बीप कंटिन्यूटी था वो निकल गया अभी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो शॉर्टिंग थी वो उस वायर के कारण थी यहाँ पर। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सामने वाला एनी टाइम सोचेगा कि आप फ़ोन रिकवर ना कर पाओ। तो पहले का जो टाइम था उस टाइम में प्रॉब्लम केवल हैंडसेट में आती थी, और अभी के टाइम में प्रॉब्लम हैंडसेट में बनाई जाती है। तो इसको क्लीन करके एक बार हम फिर लगा के चेक कर लेंगे। जरूरी था उस पे जंपर मारना, कहीं और मारने चाहिए थे, जैक वैक पे मारने चाहिए थे, बंदा जंपर। सर उसका इशू है ना, इशू ये है कि वो अगर कहीं और पर जंपर लगाएगा, यहाँ जंपर लगाएगा तब भी आपको दिख जाएगा। वहाँ दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। तो मगर किसी ने अगर जैक में जो बोर्ड आता है वो इनकम्प्लीट होता है, वो उसके अंदर वो पूरे पार्ट्स नहीं लगे होते हैं। तो ये जंपर मारने पे जो एरर आएगा वही वो मार्केट का बोर्ड लगाने पे एरर आएगा। ये पंगा है, ताकि लोग बोर्ड चेंज करके देख ले, प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। देखिए तो अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वाटर लिक्विड की, वो प्रॉब्लम तो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। जंपर हटाने के बाद यहाँ पर वो प्रॉब्लम हट गई है, लेकिन डिवाइस टेम्परेचर हीटिंग की प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू बनी है, वो प्रॉब्लम हट गई है, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिस्टार्ट कर लेंगे, हो सकता है कि रिस्टार्ट करने के बाद वो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाए। देखिए सर यहाँ पर अभी जो वाटर लिक्विड की एंट्री थी वो निकल चुका है, वो सिर्फ उस कनेक्टर को थोड़ा सा उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करने के कारण ही वो क्रिएट हुई थी। हो सकता है कि दुकानदार ने बाय मिस्टेक कर दिया हो, या हो सकता है कि उसने जानबूझ के भी किया हो ताकि किसी तरह से रिकवर ना हो पाए। तो एक बार हम चार्जिंग इनपुट करके देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी टेम्परेचर भी हट गया है, तो हो सकता है कि टेम्परेचर का भी एरर ना आए। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने चार्जिंग इनपुट कर दिया है, तो वाटर लिक्विड की जो एंट्री थी वो तो हट गई है, लेकिन सर अभी भी यहाँ पर टेम्परेचर का एरर बना हुआ है। ओके। चार्जिंग लगाने के बाद अभी भी यहाँ पर टेम्परेचर का इशू आ रहा है। तो इसको किस तरह से करेंगे सर? सर एक प्रॉब्लम तो हमारी जो वाटर लिक्विड की थी वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब सेकंड जो प्रॉब्लम है वो थर्मल से रिलेटेड आती है। ओके। तो यहाँ पर जो थर्मल से रिलेटेड लाइनें हैं हमको वो चेक करनी पड़ेगी, और प्लस उसके साथ साथ जो आईसी उसको ऑपरेट करती है, थर्मल को रीड करती है, वो भी हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो उसके लिए फिर से दोबारा हमको इसको निकालना पड़ेगा, और पहले हम सब बोर्ड को चेक करेंगे, क्योंकि सैमसंग में सर मोस्टली जो मॉडल होते हैं उसमें नीचे सब बोर्ड पर ही थर्मल आपका यूज किया जाता है। तो पहले आपको यहाँ पर आई स्कैन कर लेना है, और थर्मल की पहचान पता है आप लोगों को? थर्मल कैसे पहचानेंगे आप? थर्मल का आइडेंटिफिकेशन क्या है? अच्छा ठीक है, मतलब इस तरीके से हम थर्मल को चेक कर सकते हैं थर्मल में कौन सा लगा है, लेकिन उसके पहले हमको प्लेस देखना पड़ेगा थर्मल लगा कहाँ हुआ है। कलर भी आपको पता है? ये भी नहीं है। एक ब्लैक कलर में यहाँ लगा हुआ है, एक ब्लैक कलर में यहाँ पर लगा हुआ है, तो हो सकता है कि ये थर्मल हो। यहाँ पर ग्लू है थोड़ा सा, इसको हल्का सा क्लीन करना पड़ेगा। और इसको चेक किस मोड पे करेंगे हम? ओम्स मोड पे, ठीक है। क्या लगता है थर्मल होना चाहिए? थर्मल होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये ओम्स में जा रहा है और थर्मल वो हमारा किलो ओम्स में जाएगा। दैट मीन ये हमारा थर्मल नहीं है।
और कोई प्लेस तो यहाँ पर और कहीं पर भी इसको प्लेस नहीं किया गया है। एक ही यहाँ पर भी एक कंपोनेंट ऐड हुआ था, लेकिन ये भी थर्मल नहीं है। इस साइड देखते हैं, यहाँ पर वैसे थर्मल अप्लाई हो सकता था, लेकिन उसके लिए एक बार हमको इसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि इस रजिस्टर की यहाँ पर आपका थर्मल लगाया जा सकता है इस पॉइंट पे। ये ग्राउंड से है, ये प्लस के साथ है, ठीक है। तो पहले हम ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, तभी हमको कंफर्म होगा कि यहाँ पर थर्मल का यूज किया है या नहीं किया है। हो सकता है थर्मल यहाँ पर, ठीक है। ये आपका किलो ओम में चला गया, 99 लगभग 100 के आसपास। तो यहाँ पर थर्मल लग सकता है, क्योंकि एक जो टर्मिनल है, अच्छा जस्ट मिनट, पहले इसको चेक कर लेते हैं हम बीप मोड पे। हाँ देखिए, यहाँ पर एक साइड ग्राउंड है, थर्मल में एक साइड ग्राउंड होता है और दूसरी तरफ थर्मल आपका रजिस्टर से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट ग्राउंड में है, यहाँ पर ये ग्राउंड है और ये रजिस्टर से कनेक्टेड है, और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है 100 किलो ओम है। इस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर ये 100 किलो ओम है, ठीक है। तो ये हमारा पुल अप रजिस्टर हो गया, ये पुल अप है, ये पुल डाउन है। लेकिन अभी थोड़ा सा और देख लेंगे, कोई और प्लेस है। वैसे जो यहाँ पर सर्किट जो बन रहा है यहाँ पर डिवाइडर का, वो यहीं पर क्रिएट हो रहा है, तो ये होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी देख लेंगे। देखिए, यहाँ से भी एक कंपोनेंट मिस है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इन दोनों प्लेस से भी मिस है। तो इसके लिए इसको भी टेस्ट कर लेंगे एक बार। देखिए, ये ग्राउंड से है और ये टर्मिनल ग्राउंड से नहीं है। इसमें ये टर्मिनल ग्राउंड से है और ये ग्राउंड से नहीं है, मतलब ये ग्राउंड से है, ये ग्राउंड से नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी आपका थर्मल लगा हो, इस पॉइंट पे भी आपका थर्मल लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो रजिस्टर है आपका पुलअप, वो लगा हो सकता है मेन बोर्ड के अंदर। पुलअप रजिस्टर आपका मेन बोर्ड पर यहाँ लग सकता है, यहाँ पर, और थर्मल जो है वो आपका नीचे जैक के ऊपर लगा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पर 2 टर्मिनल मिल रहे हैं, अभी नीचे साइड में हमको 2 टर्मिनल मिल रहे हैं रजिस्टर इससे टेम्परेचर से रिलेटेड। यहाँ पर एक ये मिल गया है और एक ये मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरीके से टेस्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर सेट को ऑन करने के बाद क्या आना चाहिए हॉट टेस्टिंग में। थर्मल पे आपका पुलअप रजिस्टर के ऊपर क्या आता है, वोल्टेज। कितना वोल्टेज आता है, 1.8, ठीक है। तो हम इसको वेरीफाई कर लेंगे कि क्या यहाँ पर किस टर्मिनल के ऊपर हमको 1.8 वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें यहाँ पर पत्ते का भी इश्यू हो सकता है और जैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब जिस टर्मिनल के पास हमको 1.8 मिलेगा, वहीं पर थर्मल यूज किया गया है। वोल्टेज मोड में हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलता है 1.8, नहीं, यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, दोनों ही टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर भी नहीं है और इस साइड यहाँ पर भी नहीं है। तो अभी जो मेरा आइडिया कहता है, अगर थर्मल होना चाहिए तो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज भी नहीं आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पत्ते में भी छेड़छाड़ किया हो, पत्ते में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसमें भी एक काम और भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ऊपर बोर्ड पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी टेस्टिंग की थी कि नीचे सब बोर्ड का इशू है कि ऊपर मेन बोर्ड का, तो सब बोर्ड में प्रॉब्लम निकली थी। उसी तरीके से हम ये भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि थर्मल नीचे लगा है या ऊपर लगा है, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार
यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो आइडिया कह रहा है थर्मल यहीं पर आपका इनपुट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको चेक करना है डाइवर्ट मोड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्ट मोड में आपको रीडिंग मिलेगी। ये लाइन आपकी आ रही है ऊपर पावर से, जहाँ से भी इसको सप्लाई मिलना है, कोई रीडिंग नहीं, और ये जाएगी सीपीयू को। यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं है, मतलब ना तो यहाँ पर जो सेंस करता है उसी की रीडिंग आ रही है, और ना जो सप्लाई आती है वही आ रही है, दोनों ही चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए पहले हम एक बार क्लियर हो जाएंगे, वेरीफाई सही तरीके से कि थर्मल यहाँ पर है या नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसको रिपेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उसको फाइनल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार कनेक्टर के साथ रीडिंग चेक कर लेंगे। यहाँ पर किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, और इसको चेक करते हैं, इसका भी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि ना तो इसका स्कीमेटिक है और सब बोर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि इस बोर्ड के साथ यहाँ पर हम ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा थर्मल जो यहाँ पर शो हो रहा है, थर्मल यहाँ पर होना चाहिए, तो इसकी लाइन जो है वो लाइन भी यहाँ से जैक के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्मल लगे हैं, लगा हुआ था, और जो यहाँ पर रजिस्टर लगा है, इस पर कोई वोल्टेज भी नहीं आ रहा है। तो वोल्टेज ना आने से ये भी हो सकता है इसका यूज ना किया गया हो, लेकिन कंपनी ने इसको लगाया है तो 100% है कि यहाँ पर वोल्टेज आएगा, यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। प्लस हमने जब इसको कूल टेस्टिंग में चेक किया है तो यहाँ पर कोई रीडिंग भी नहीं आ रही है, ठीक है। एक बार कूल टेस्टिंग में फिर चेक कर लेंगे रीडिंग के लिए। अभी मैंने इसको सब बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है, सॉरी, ये मेन बोर्ड के साथ मैंने सब बोर्ड को कनेक्ट किया है। तो जब हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको रीडिंग मिलनी चाहिए। मल्टीमीटर डाइवर्ट मोड में है, तो जैसे ये थर्मल का पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन जाती है सीपीयू को एसएस के लिए, या जो भी इसको एसएस करेगा, जो भी रीड करेगा थर्मल को। तो यहाँ पर भी डाइवर्ट मोड में कोई रीडिंग नहीं है। और यहाँ रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर के अप साइड में भी कोई रीडिंग नहीं है, दोनों तरफ कोई रीडिंग नहीं है। इसका मतलब है या तो पत्ते से इशू है तो जैक से इशू है। और उसके साथ साथ इसको हम ओम मोड पे चेक कर लेंगे एक बार फिर से, और ओम मोड पे चेक करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर भी यहाँ पर 10 किलो ओम का लगा हुआ है। इसका मतलब है थर्मल यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको हम बोर्ड के साथ एक बार ट्रेसिंग कर लेंगे। बोर्ड के साथ ट्रेस करने के लिए, चेक करने के लिए आपको एक पॉइंट यहाँ पर रखना है, या आप जंपर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए जंपर भी कर सकते हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर इस टर्मिनल के ऊपर, और दूसरे से आपको बीप मोड में, मल्टीमीटर को बीप मोड में रखना है। दूसरे से आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी की रीडिंग देख लेनी है, दोनों साइड देखना है आपको। यहाँ पर ये, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दोनों साइड ही देखना है। प्रॉपर टच होना चाहिए जैक आपका, और यहाँ पर आपको दोनों साइड रीडिंग चेक कर लेना है। यहाँ पर तो यहाँ पर इस साइड भी कोई रीडिंग, कोई बीप नहीं है, और रजिस्टर के अपोजिट साइड से यहाँ पर से भी यहाँ से भी चेक करने के बाद यहाँ पर दोनों तरफ से कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब हमारी ये जो दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें यहाँ से इस साइड से मिस हैं, जो कि जैक पे आ रही हैं। तो इसके लिए आपको ट्रेसिंग करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है कि इसका बोर्नियो में कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी टेस्ट पॉइंट इसका नहीं है, थर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं किया गया है। ओह,
थर्मल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हुआ है। तो इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिंग कैसे करना है, और आपको ये थर्मल भी यूज नहीं करना है। ये थर्मल भी आप यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, इस लाइनों से कोई मतलब नहीं होगा। पहले सिर्फ हम एक लाइन को पकड़ेंगे जो रीड करने वाला है, और उसको पकड़ने के बाद हम इसको यहाँ से रिपेयर कर लेंगे। तो वीडियो में बता दूँ कि वीडियो ऑलरेडी कट हुई है क्या भाई, इसमें कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं? और उसमें ना एक बार आप 10 किलो ओम बोले हैं, वो 100 किलो ओम है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाली भी करना है। हाँ कि वीडियो सर स्किप करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रेसिंग क्या बताना पड़ेगा? ये तो स्किप करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे आप बस आपने कर दिया ना, इसके बाद आप वो बताएंगे ना कि इसके अंदर कैसे कैसे होगा। सीधी सी बात, आपने चेक करने का मेथड बता दिया। मेन चीज हाँ ये बताना, बाकी कैसे होगा ये बता। चलो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा थर्मल रजिस्टर और रजिस्टर जो कि यहाँ पर 100 किलो ओम का लगा होना चाहिए, उसमें से थर्मल मिस है। और जो 2 लाइनें हमने यहाँ पर ट्रेस की हैं वो लाइनों की रीडिंग भी यहाँ पर कनेक्टर जैक से नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पर जो थर्मल लगा है या रजिस्टर लगा है उनमें से दोनों की रीडिंग इसके साथ मैच नहीं हो रही है। इसका मतलब दोनों ही लाइनें यहाँ पर ओपन है। तो इसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा, और ट्रेसिंग करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले आपको CPU ढूंढना पड़ेगा, और जिसमें से सबसे पहले जो भी इसका मास्टर है जो इस थर्मल को रीड कर रहा है उस लाइन को आपको ढूंढना होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो पिन आउट हैं आप देख सकते हैं इस कनेक्टर में बहुत ज़्यादा पॉइंट है। तो इसको अगर हम टेस्ट करते हैं वीडियो में तो कम से कम समथिंग ये 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले मैं इसको टेस्ट करूँगा, टेस्ट करने के बाद फिर आपको जो इसका टेस्ट पॉइंट है वो मैं बताऊंगा वीडियो में। लेकिन यहाँ पर जो अभी इसमें ट्रेसिंग है वो थोड़ा सा मुझे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पर ट्रेस किया हुआ है, और ट्रेसिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर ये जो 4 नंबर की पिन है, इस पिन से जो भी मास्टर है जिसको इस एसएस मिला हुआ है थर्मल को रीड करने के लिए, ये 4 नंबर की पिन से ऊपर आपका मास्टर इसको रीड कर रहा है। और यहाँ पर जो पिनें हैं यहाँ से आपका 1.8 वोल्टेज यहाँ पर थर्मल के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर 1.8 की जो लाइन है वो आपकी यहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से, और जो मास्टर रीड कर रहा है वो आपका 4 नंबर से यहाँ पर रीड कर रहा है। ठीक है, तो हमको इसके साथ इस पिन के साथ हमको वहाँ पर इसके कनेक्शन करने होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जंपर का यूज करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ फर्स्ट नंबर जो ऊपर की पिन है जहाँ पर 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमको स्केच करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो 1.8 की सप्लाई है वो और भी टेस्ट पॉइंट के नियर बाई आ रहा है। मतलब यहाँ पर कम से कम 3 से 4 पिनों पे हमारा 1.8 आ रहा है, लेकिन हम रेफरेंस के लिए इसको ले लेंगे और इससे हमारा काम हो जाएगा। अगर इससे काम आपका नहीं होता है तो इस टेस्ट पॉइंट को आपको चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है जो आपका फोल्डर के अंदर है, उसके लिए भी ये सप्लाई हो सकती है। लेकिन अभी हम इस सप्लाई का प्रेजेंट टाइम पे यूज कर सकते हैं। एक जंपर हमने यहाँ अप्लाई कर लिया है और एक जंपर हमको अप्लाई करना है 4 नंबर की पिन पर। ये यहाँ पर 4 नंबर, एक जंपर हमने 4 नंबर पर अप्लाई किया है और एक ऊपर 1.8 की लाइन के साथ। इस वायर को हम उतनी लेंथ में यहाँ से कट कर लेंगे जितना कि हमारा वहाँ तक ये प्रॉपर तरीके से पहुँच जाए। और इसके लिए हमको कोई एक प्लेस देख लेना है जहाँ से जंपर हमारा शॉर्ट ना हो। तो हम इसको यहाँ से राउंड अप करके यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से, लेकिन आपको बैक साइड में थोड़ा सा वो लगाना पड़ेगा। हाँ, कोई आपको यूवी ग्लू लगाना पड़ेगा या कोई आपको यहाँ पर, जिससे कि आपस में टच ना हो, कुछ भी लगा सकते हैं आप। हीट सिंक टेप भी लगा सकते हैं। तो ये पहला आपका था यहाँ पर जो ये हमारा मास्टर के लिए है, ये जंपर मास्टर के लिए लगाएंगे यहाँ पर।
ठीक है, ये जंपर मैंने लगा दिया मास्टर के लिए और इस जंपर को लगाना है 1.8 इनपुट के लिए। अब इसको आपको यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है उसको आपको यहाँ से कट कर देना है। और अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको थर्मल का यूज करना है तो यहाँ पर आप थर्मल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, डिवाइडर सर्किट आप बनाएंगे किससे? थर्मल से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर थर्मल भी यूज कर सकते हैं 100 किलो ओम का, या उसके प्लेस पे आप यहाँ पर 100 किलो ओम का रजिस्टर यूज कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। जब भी यूज करते हैं ध्यान रखिए कि आपका इसका जो पॉइंट है, जहाँ पर इसके आपको पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट आपके डैमेज नहीं होने चाहिए। अगर आपके पॉइंट डैमेज हो जाएंगे तो थर्मल आपका या रजिस्टर आपका काम नहीं करेगा। अभी हमने दोनों जंपर यहाँ पर अप्लाई कर दिया है और टेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर बाद में यूवी मास्क लगा के इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। लेकिन पहले एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि भी जो एरर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है नहीं हुई है। तो अभी ये जो जंपर है ना, ये नीचे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और इसको एक बार हम पैनल में लगाकर यहाँ पर चेक कर लेंगे। हमने यहाँ पर जंपर भी अप्लाई कर दिया है जैक के साथ, तो एक बार इसको हम टेस्ट करके देख लेंगे कि अभी क्या कंडीशन है। 1.8 आ गया सर, वहाँ देखिए वहाँ पर सर 1.8 और सर यहाँ पर चार्जिंग का लोगो भी शो नहीं लगा है। अभी सर वेट करेंगे, यहाँ पर कोई सैंपल दिखे सर, यहाँ पर कोई भी सैंपल नहीं आ रहा है और वहाँ पर भी वो कंप्लीट हो गया है। सर फोन ऑन वही है? देखिए जी सर, फ़ोन हमारा वही है सर। तो एक बार इसको हम ऑन करके भी देख लेंगे। और अभी सर इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि ऑन होने के बाद भी यहाँ पर टेम्परेचर का एरर आ रहा था जी। तो अभी देखेंगे हमारे यहाँ पर जैसे कि पहले तो ओनली फॉर केवल वाटर का लॉक था और टेम्परेचर का एरर ऑन होने पर था। वाटर का लॉक हटने के बाद यहाँ पर थर्मल का भी एरर दिखाने लगा, चार्जिंग का। वो रिपेयर करने के बाद अभी हमको देखना है क्या अभी अपर बोर्ड से भी ऐसा एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके भाई, फोटो वही दिखिए। मैं IMEI नंबर भी चेक कराता हूँ आपको, और पहले तो आपको फॉल्ट दिखा देते हैं। इसको देखिए, अभी यहाँ पर जो चार्जिंग है, चार्जिंग ओके होने लगा। वाटर लॉक का जो एरर आ रहा था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। और सर अगर हम यहाँ पर IMEI नंबर की बात करें तो देख सकते हैं। तो भाई लो, सेम IMEI और फ़ोन आपका ओके। तो सर इसमें क्या किया आपने, थोड़ा सा बताएंगे? सर अभी इसमें प्रॉब्लम क्या था कि जिस भी दुकानदार के पास गया हुआ था जी, उन्होंने ऑलरेडी जो नीचे का जैक है उस जैक को चेंज करने के बाद जब उनसे कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने काफ़ी कुछ किया। यहाँ पर उन्होंने थर्मल भी रिमूव कर दिया, ठीक है, और भी जो कंपोनेंट थे उसको भी रिमूव किए। ओके। तो सर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर प्लस की लाइन है और CC1 की लाइन होती है और भी कुछ लाइनें होती हैं, उसको उन्होंने आपस में शॉर्ट कर दिया, मतलब एक जंपर लगा दिया वहाँ पर ताकि किसी अदर टेक्नीशियन से ना बन पाए। ओके। तो पहले तो हमने जो नीचे का फॉल्ट था वो क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद जो सर हमने यहाँ पर सब बोर्ड पे देखा तो यहाँ पर जो थर्मल था, थर्मल भी मिस था। और सर ये ऐसा मॉडल है कि जिसका कुछ भी ना होने के कारण ये आइडिया नहीं होता थर्मल वहां पर है या नहीं है। ओके। दूसरी चीज सर, यहाँ पर जो सैमसंग एक्साइनोस CPU जो देता है चिपसेट, उसके साथ तो श्योर है कि नीचे थर्मल आपका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कॉलकम का चिपसेट लगा है जिससे आइडिया भी नहीं हो पा रहा था नीचे थर्मल दिया भी है या नहीं दिया है। थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी वहां से ट्रेसिंग की गई क्योंकि ऑलरेडी वहां पर रजिस्टर लगाया हुआ है और एक कंपोनेंट मिस है तो 100% श्योर है कि कंपनी ने वहाँ कुछ ना कुछ मेंशन किया है। ओके। तो जिसके रिकॉर्डिंग सर हमको यहाँ पर टेस्टिंग करनी पड़ी। हमने कूल टेस्टिंग की और कूल टेस्टिंग में हमने 1 बाय 1 लाइनों को देखा कि कौन सी लाइन है जिससे CPU एसेस करता है टेम्परेचर की लाइन को। हमने फिर उस लाइन को रीड करते हुए यहाँ पर जंपर अप्लाई किया और जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। उसके बाद जब हमारा यहाँ पर टेम्परेचर ओके हो गया तो आपने देखा हमने वहाँ पर थर्मल और रजिस्टर को अप्लाई कर दिया है। तो भाई आपने देखा 1 बाय 1 करके ये मेरा मतलब ये जो फ़ोन था, मतलब इसको मैं कंप्लीट करा दिया है। ये रहा,
ये रहा, ये फ़ोन है जो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम थी आपके सामने लाइव ये काम हुआ है। अभी सर आप देख सकते हैं अपर बोर्ड का भी एरर नहीं आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सर। और सेटिंग का भी इशू था उस टाइम। देखिए सर अभी सेटिंग भी प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, देखिए फ़ोन अभी प्रॉपर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका चार्जिंग का भी एरर सॉल्व हो गया है, और आपका जो यहाँ पर ड्रॉप वाटर का आ रहा था वो भी एरर सॉल्व हो गया है।